कॉमरेड ए.के. राय साहब का पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हमारे साथ हैं एमसीसी के प्रखंड अध्यक्ष मुक्तेश्वर महतो जी, याकूब भाई और शेख रहीम भाई साहब बाघमारा के जिला के केंद्रीय उपाध्यक्ष हुए। और आज हम इन लोगों से थोड़ा सा, जैसा कि अभी मंटू महतो जी ने बात को रखा था कार्यक्रम के दौरान, तो हम जानना चाहेंगे कि क्या कहेंगे आप इस पर। जहाँ तक आज की श्रद्धांजलि सभा है, मैं पुनः आपके माध्यम से कॉमरेड ए.के. राय को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए झारखंड के उन तमाम शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि वर्तमान जो व्यवस्था है, ये पूंजीवादी व्यवस्था और कॉरपोरेट जगत की व्यवस्था वर्तमान सरकार के एक सोची समझी साजिश के तहत आज इसको चलाया जा रहा है। और समाजवाद का जो विचार है, जो ए.के. राय की विचार है, आज धार्मिक उन्माद, जातिवाद के उन्माद के चलते आज केवल एमसीसी मासासी नहीं, अनेक दल भी आज जो भारत की अखंडता और एकता पर विश्वास रखते हुए अपने कार्यक्रम को निर्धारित करते हैं और शोषण मुक्त समाज का निर्माण की बात करते हैं, वैसे जगहों में एक धार्मिक उन्माद फैला करके माने कॉरपोरेट जगत के द्वारा इसको कुंठित करने का प्रयास किया जाता है। और इसका नियत ये है कि धार्मिक उन्माद फैला करके लोगों को उन्मादी बनाया जाए, कोलियरी क्षेत्र को लूटा जाए, असंगठित क्षेत्र को लूटा जाए, किसानों की ज़मीन को लूटा जाए और शोषण के सवाल पर अपने राजतंत्र को बरकरार रखा जाए। इसीलिए आज का जो ये कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम से हम लोग ए.के. राय के विचार को और प्रतिष्ठित करने के लिए हम लोग जन जन तक इसके विचार को पहुंचाने के लिए संकल्प के साथ पुनः हम लोग अन्याय और शोषण के विरुद्ध में आंदोलन को तेज करने के काम करने का ये आज के दिन में हम लोग संकल्प लेते हैं और उनकी विचारों से हम लोग पुनः एक आंदोलन करेंगे और शोषण मुक्त समाज के निर्माण में हम लोग अपना योगदान देंगे। संगठन विस्तार की जहाँ तक सवाल है, आज देखा जा रहा है कि काफ़ी लोगों का उदासीनता सामने आई है, तो इस पर अब क्या कहना चाहेंगे। जहाँ तक तो मैंने पहले भी कहा कि आज जो कॉरपोरेट घराने का जो आज षड्यंत्र है कि लोगों को और ख़ास करके युवा वर्ग को दिग्भ्रमित किया जा रहा है और उसको लालच दे करके उनका चरित्र हनन करके एक भीड़ का समूह बनाया जाता है। जहाँ तक हमारे मासास है, आज भी विचार पर आधारित है और बाघमारा के कोने कोने में आज भी उस विचार के लोग हमारे जीवित हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की प्रयास करते हैं। और निश्चित रूप से हम लोग संगठन को व्यापक रूप से विस्तार करके आने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में हम लोग इसका परिणाम देने का काम करेंगे। इसका मतलब लोकसभा चुनाव में भागीदारी रहेगा आप लोगों का, किस प्रकार का भागीदारी रहेगा। हम लोग निश्चित रूप से आज अगर देश में जो गठबंधन की बात चल रही है, अगर सम्मानजनक गठबंधन में हम लोगों को हिस्सेदारी अगर मिलता है तो हम लोग गठबंधन का हिस्सेदार बनेंगे। और अगर गठबंधन में सम्मानजनक कोई स्थिति नहीं होता है तो मासास हमेशा अपने बलबूते अकेले लड़ा है, आगे भी लड़ने का काम करेगी। बाघमारा विधानसभा क्षेत्र से आप वैसे किनका नाम मतलब कि मोटा मोटी रखा हुआ है अभी तक। ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ के बाघमारा में हमारे मासास के केंद्रीय सचिव कॉमरेड हलधर महतो नेतृत्व करते हैं, वो करते हैं। कौन लड़ेगा, कौन उम्मीदवार होगा, किसकी नेतृत्व में लड़ा जाएगा, इसका विचार केंद्रीय नेतृत्व करता है, केवल हम लोग उसका अनुपालन करते हैं। आगे आप लोगों का क्या रणनीति है। आगे हम लोग का रणनीति है, खास करके जो किसान अभी जो बहुराष्ट्रीय कंपनी यानी निजी कंपनी जो आ रहा है, इस निजी कंपनी के द्वारा चालू खदान को बंद किया जा रहा है। आउटसोर्सिंग के नाम पर रैयतों की ज़मीन लूटी जा रही है और दलितों पर अत्याचार बहुत बढ़ गया है और माने हर तरह से शोषण बढ़ता जा रहा है। इसके खिलाफ हम लोग
व्यापक आंदोलन करने के लिए हम लोग एक विचार गोष्ठी का आयोजन करेंगे और रणनीति तय करके पूरे बाघमारा में इन सब मुद्दों के सवाल पर हम लोग अपना आंदोलन को तेज करेंगे। खरखली कोलियरी में पता चला है कि आउटसोर्सिंग कंपनी का यहाँ पर दस्तक हो चुका है और हिल टॉप जो है कंपनी यहाँ दस्तक दे रही है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जहाँ तक खरखरी कोलियरी की सवाल है और हिल टॉप कंपनी की सवाल है, इस पर हमको कहना है कि आज हम लोग खरखरी कोलियरी में और खरखरी कोलियरी के मजदूर आज 74 दिन से लगातार आंदोलन में है। इस बीच कई प्रकार का धरना और प्रदर्शन हो चुका है, लेकिन प्रबंधन अपनी बातों से चुप बनाए हुए है। लेकिन हम लोग मजदूरों ने संकल्प लिया है कि किसी भी कीमत पर चालू खदान पर निजी कंपनी को हम लोग घुसने नहीं देंगे। लेकिन सवाल एक महत्वपूर्ण है कि जो सरकार आज राष्ट्रीयकरण से निजीकरण की ओर ले जा रहा है, इसका संपूर्ण जिम्मेवारी प्रबंधन सरकार की है और भागीदारी प्रबंधन की है, जिससे नुकसान मजदूरों और किसानों का है। इसलिए मजदूर और किसान और बेरोजगार नौजवानों की टोली बना करके हम लोग लड़ रहे हैं और आने वाले दिन में ऐसे बहुत माने निजी कंपनियों को खदेड़ने के काम करेंगे, उसको जमने नहीं दिया जाएगा। ये हम लोग का संकल्प है और इस दिशा में हम लोग का आंदोलन जारी है और आगे भी जारी रहेगा। क्या आपको लगता है कि जो कंपनी आ रही है उसको रोकने में आज तक तकरीबन आप लोग 2.5 महीने से संघर्षरत हैं और प्रदर्शन जारी है आप लोगों का, 72, 73, 74 दिन हो गया मोटा मोटी, तो आपको क्या लगता है कि आप लोग इस संघर्ष में कहाँ तक आप लोग सफल होंगे? अभी तक हम लोग इस संघर्ष में सफल ये हुए हैं कि मैनेजमेंट चुप हो गई है, निजी कंपनी को प्रवेश पर रोक लगा दिया गया है और हम लोग का नज़र है कि चोरी चुप्पे ये प्रबंधन क्या कर रही है। अगर चोरी चुप्पे किसी तरह का कोई काम करेगी तो उसका भी हम लोग मुंहतोड़ जवाब देंगे। और अभी तक जो हम लोग मांग दिए हैं उस मांग का उन लोग के पास किसी भी प्रकार का कोई जवाब नहीं है और उन लोग जवाब देने का स्थिति में भी नहीं है, क्योंकि निजी कंपनी का एक अपना स्वरूप होता है कि वो मसल मैन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा और मैनेजमेंट के मिलीभगत से मजदूरों पर शोषण करता है, रैयतों पर शोषण करता है और लठैतों के बल पर चलाने का प्रयास करता है। इसीलिए ये आंदोलन संकल्प के साथ ऐसे मसलमैन को भी, ऐसे लठैतों को और ऐसे माफियाओं को और ऐसे कारपोरेट घरानों को हम लोग मुंहतोड़ आज 74 दिन जवाब दिए हैं। अभी उसको सामना में आने का हिम्मत नहीं है, अगर आएगा तो आर पार का लड़ाई होगा।